उत्तराखंड के गैरसैंण में विधानसभा सत्र जल्द संपन्न होना है, जिसके बाद 28 अगस्त को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होना तय हुआ है, जिसमें नगर निकाय चुनाव, आपदा राहत और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने मुख्यमंत्री धामी के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सवाल पूछे हैं, जिनके जवाब नहीं मिले हैं। महारा ने भाजपा पर दोहरी राजनीति का आरोप भी लगाया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर सीबीआई ने कॉर्बेट टाइगर सफारी मामले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत से पूछताछ की। करीब 2 घंटे चली पूछताछ में सीबीआई ने कई सवाल किए। बता दें कि सीएम धामी के निर्देश में कॉर्बेट पार्क की कालागढ़ डिवीजन के पाकरो रेंज में टाइगर सफारी के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के बाद आरोपी ब्रजबिहारी शर्मा और पूर्व डीएफओ किशन चंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है, तो वहीं मौसम विभाग ने कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया है और साथ ही आने वाले दिनों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से बारिश ने तबाही मचा दी है। वहीं सड़कों पर गहरे गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान चलाती रहती है। इसी क्रम में देहरादून में राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने संगठन पर्व सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा शून्य स्तर से सदस्यता अभियान शुरू करती है, लिहाजा भाजपा के सभी सदस्य दोबारा सदस्य बनेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली सदस्यता अभियान के दौरान 16 लाख लोगों को सदस्य बनाया गया और इस बार 20 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। केरल के राज्यपाल हरिद्वार में एक बड़े संत के जन्मदिवस और उनके कॉलेज के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह के साथ ही उनके अस्पताल के नए भवन का भी लोकार्पण किया। और बता दें कि केरल के राज्यपाल उत्तराखंड पहुंचे। उत्तराखंड में हरिद्वार में वह केरल के राज्यपाल पहुंचे, जहां उन्होंने दीक्षांत कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। बता दें कि केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ का हरिद्वार दौरा रहा और इस दौरान उन्होंने एक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। काशीपुर के गंगे बाबा आश्रम में जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर श्री कृष्ण राधा रूप सज्जा प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान कृष्ण और राधा के रूप में सजे बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा नेता दीपक बाली के साथ डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय ने राधा कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। और वही राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का जो है काशीपुर में आयोजन किया गया, जहां पर भाजपा नेता दीपक बाली ने
जो है इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया, जहां पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रतियोगिता जो है डांस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने डांस कर लोगों का मन मोह लिया। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और आपने देखा कि बच्चों का उत्साह देखते ही साथ में 101 प्रतिभा सम्मान समारोह। ऐसे व्यक्ति जो अपने संघर्षों से आगे बढ़े और उन्होंने काशीपुर या काशीपुर के आसपास के क्षेत्र के लिए कार्य किया, उनको भी यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। और मुझे लगता है कि इस तरह का ये कार्यक्रम हुआ है, बच्चों का उत्साह और क्षेत्र की जनता का उत्साह देखते हुए। सर क्या कार्यक्रम के कितने तक अब तक लगभग जो है 70 या 80 रजिस्ट्रिंग निकल चुकी है और मैंने जो अंदाजा लगाया था लगभग 200 बच्चों से अधिक का, तो वो आंकड़ा हमारा पूरा। खबर देहरादून से, जहां डंपर और पिकअप की भिड़ंत से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में पिकअप पूरी तरह से बिखर गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हायर सेंटर में रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन हिमाचल से सेब लेकर देहरादून जा रहा था, तभी नींद की झपकी आने से दुर्घटना का शिकार हो गया। और हरिद्वार में भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन पर सवाल खड़े करते हुए राहुल गांधी से जवाब मांगा है। मनोज तिवारी ने कहा कि इस चुनाव में जो सबसे बड़ा विषय है, कांग्रेस उन लोगों के साथ गठजोड़ कर रही है जो कहती है कि हम कश्मीर को अलग मानते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि जो लोग भारत को विनाश की ओर ले जाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यूसीसी एक इलाज है। तो आते रहते हैं, लेकिन आज का दिन बड़ा विशेष है क्योंकि आज स्वामी भूमानंद जी हॉस्पिटल का विस्तार हो रहा है और वो हमारे जो भूमा निकेतन के पीठाधीश्वर हैं स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज जी, उनके जन्म दिवस पे विस्तार हो रहा है। मेरे लिए सौभाग्य की बात ये है कि ये काम तो सरकारों का होता है, हॉस्पिटल बनाना, लोक कल्याण के लिए कार्य करना, लेकिन अगर एक आश्रम भी लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, एक इतना बड़ा हॉस्पिटल, तो मेरे लिए इस संस्था पे भी गर्व है, अपने गुरुजी पे भी गर्व है और इसलिए मैं दिल्ली से भाग के आज आया। अगर कोई सदगुरु अपने संत महात्मा अपना जन्मदिन ऐसे मनाते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी परिपाटी है और इसके लिए मैं भूमा निकेतन परिवार को धन्यवाद करता हूँ। हल्द्वानी में देवखड़ी नाले में हुई तबाही के निशान आज भी ऐसे ही बने हुए हैं। मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। नाले की ट्रीटमेंट को लेकर सर्वे का काम भी तेजी से चल रहा है। सिंचाई, यूयूएसडीए, वन विभाग और रेवेन्यू टीम के अधिकारी नाले की ट्रीटमेंट को लेकर लगातार डीएम से लगातार संपर्क में है। डीएम नैनीताल बंदना सिंह का कहना है कि जहां से नाले की शुरुआत हो रही है, वहीं से चेक डैम बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कोशिश की जा रही है कि हल्द्वानी का ड्रेनेज प्लान जो एडीबी के पास है, उसी में सम्मिलित कर अगले मानसून से पहले देवखड़ी नाले का ट्रीटमेंट पूरा कर लिया जाए। डीएम नैनीताल ने कहा कि प्रोटेक्शन वर्क को लेकर लगातार सर्वे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कंप्लीट हो गया है। ऊपर से ही इसमें चेक डैम वगैरह लगाए जाएंगे और आगे जो नाले की दीवारें हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करने का, उसमें जो मलबा है उसको चैनलाइज करने का, ये सब जो कंपोनेंट है उसमें डीपीआर में हम लोग रखवा रहे हैं। और
इसको हमारा प्रयास ये रहेगा कि एडीबी का जो प्रोजेक्ट हल्द्वानी के ड्रेनेज का है उसी के अंतर्गत हम लोग सम्मिलित कराते हुए अगले बरसात के पहले हम इसको जो है कंप्लीट कराएं। और वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। वहीं राजधानी देहरादून के इंदिरा नगर स्थित एक निजी होटल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित भाजपा के कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के बाद सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं और इस बार उन्होंने जो हिट इंडिया का आह्वान किया है वह देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देशवासियों का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। और बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तमाम नेताओं और सांसदों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। और वहीं भारतीय जनता पार्टी समय समय पर संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान चलाती रहती है। इसी क्रम में देहरादून में राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने संगठन पर्व सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा शून्य स्तर से सदस्यता अभियान शुरू करती है, लिहाजा भाजपा के सभी सदस्य दोबारा सदस्य बनेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले सदस्यता अभियान के दौरान 16 लाख लोगों को सदस्य बनाया गया और इस बार 20 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रातःकाल रात पूरी खुले सवेरा हो उससे पहले जो है शौच के लिए जाना पड़ता था और दिन में कभी पेट खराब हो जाए तो भी शाम का इंतजार करना पड़ता था। उनके जीवन में इस प्रकार का क्रांतिकारी बदलाव, क्रांतिकारी परिवर्तन देने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इन सब स्वच्छ भारत अभियान की जो योजना है उस योजना में दिया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया गया है। साथ ही 8,67,000 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया गया है, जिससे देशवासियों को जीवन के स्तर में सुधार आया है। हर साल किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए उनके बैंक के खातों में दिया जा रहा है। फसल बीमा योजना लागू की गई है और किसानों को विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा देने का काम ये फसल बीमा योजना ने दिया है। इसके अलावा अभी हम देख ही रहे थे कि जिस प्रकार से हमारे नए इंजीनियर मन की बात में हम सबके सामने आए, उसमें स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और मुद्रा योजना से न के माध्यम से न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की जो नींव है उस नींव को भी मजबूत करने